हेलो स्टूडेंट। पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम मल्टीपल असाइनमेंट्स और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि जैसे कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स भी पढ़ेंगे जिसमें स्ट्रिंग। ओके, तो ये चीज़ है कि हमने इसे पढ़ने से पहले मैंने आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने जो लास्ट टाइम लैब्स में करके देखा था वो लाइन्स एंड इंडेंटेशंस करके देखा था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लाइन एंड इंडेंटेशंस का हमेशा पाइथन में इम्पोर्टेंस है। सी प्लस प्लस में जैसे कि कर्ली ब्रेसेस यूज़ होता था, बट यहाँ पर इंडेंटेशंस यूज़ होता है। मल्टी लाइन असाइनमेंट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा उसमें सिंपल एक से ज़्यादा उसमें हम असाइनमेंट का मल्टी लाइन असाइनमेंट कर सकते हैं यूजिंग द स्लैश। ओके, और कोटेशंस जैसा कि हमने आपको कल प्रैक्टिकल में भी दिखाया था कि कोटेशंस में हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके देखा था। इसके अलावा कमेंट्स भी हमने लगाकर एक सिंपल से प्रोग्राम में देखा था और उससे ये हमारे पास रिजल्टेंट आता है कि कमेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं और जो प्रोग्राम में न्यूट्रल रहते हैं, यानी उनका एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी उसका कोई रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा मल्टीपल असाइनमेंट हमने एक ही सिंगल लाइन में करके देखा था, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू 10 कॉलन, बी की वैल्यू 20 कॉलन, सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड कॉलन एंड प्रिंट सी। ओके, तो एक ही लाइन में हमने ये चीज़ करके देखी थी। 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया था, एक ही लाइन में रखा था और उसका आउटपुट गेन किया था। इसके अलावा वेरिएबल्स अपने बना के देखे थे एंड वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करके देखा था। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीपल असाइनमेंट्स की बात करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू हमने दिया 5। अभी क्या है कि मान लीजिए अगर मैं प्रिंट लिखता यहाँ पर प्रिंट बी तो वैल्यू क्या आएगी, सिंपल 5। और अगर ये मैं प्रिंट लिखता सी तो वैल्यू आएगी 5, ठीक है। यानी मल्टीपल असाइनमेंट यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल को हमने एक ही, जबकि सी अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो अदर लैंग्वेज में इस तरह का मल्टीपल असाइनमेंट नहीं होता है, वहाँ पर एरर फायर करेगा। ऐसे ही अगर मैं प्रिंट करूँ और प्रिंट की वैल्यू ए पर तो वैल्यू आपकी आउटपुट में, ठीक है, क्योंकि एक ही असाइनमेंट हमने सबको किया। और ये भी पॉसिबल है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 30 कॉमा सिंगल कोट्स में हम कोई भी मतलब दे सकते हैं, जैसे मैंने पेक दिया। ओके, देन अब यहाँ पर देखिए कि अलग अलग, चूँकि हमने वेरिएबल एक से ज़्यादा एक ही उसमें हैं और सबको हमने अलग अलग, ऊपर हमने क्या किया था, सबको सेम वैल्यू असाइन की थी, इसलिए जो प्रिंट में आ रहा था वो सबकी सेम वैल्यू। तो अब हम मान लीजिए अगर मैंने प्रिंट किया सी, प्रिंट सी किया तो देखिए, तो सी को जो असाइनमेंट है जो सबसे लास्ट में है वो लास्ट वाला असाइनमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने लिखा प्रिंट बी, ठीक, वो आ गई दूसरी, और मैंने लिखा प्रिंट ए, ठीक। तो एक ही मतलब ये चीज़ है, यानी मल्टीपल असाइनमेंट्स हमने इस तरीके से कर सकते हैं। आप अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप डिफरेंट टाइप से मतलब क्या कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स इसमें कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने थ्योरेटिकल सेशन में आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया है कि हमारे पास 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बूलियन, सेट, डिक्शनरी। और इसको मैंने एक ट्री स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाने की कोशिश की है, यानी ट्री स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम कौन से, तो जैसे न्यूमेरिक में या इंटीजर न्यूमेरिक कह सकते हैं, नंबर्स कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको हो सकता है बुक पे वो चीज़ नंबर के फॉर्म में नंबर लिखे, पाइथन नंबर्स। तो नंबर्स के में 3 कैटेगरीज आती हैं आपकी, जैसे मान लीजिए कि इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, बुलियन हुआ, ठीक है। आप चाहें तो इन चीज़ों को हमेशा आप चेक कर सकते हो। तो हमने जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू